तो दोस्तों तारीख हो गई है 17 मई 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन, सप्ताह में 6 दिन कर सकेंगे दीदार। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन 1 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सप्ताह में 6 दिन तक इसका दीदार कर सकेंगे। ये 1 दिन के 3 बार के स्लॉट में खोला जाएगा। अगर कोई घूमना चाहता है तो वो मंगलवार से रविवार के बीच किसी भी दिन घूमने जा सकता है। हालांकि सोमवार को राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए बंद रहेगा। बताया गया सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुल 7 स्लॉट रहेंगे, जिसमें लोग राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए जा सकते हैं। देखिए अगली खबर, रेसलर्स विवाद में जांच कमेटी ने मांगे हैं सबूत, ऑडियो या वीडियो प्रूफ देने को कहा है। वहीं जांच कमेटी के एक सदस्य ने कहा है कि बृजभूषण तो पिता के समान है, उनका व्यवहार मासूमियत भरा है। जी हाँ, भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पे बैठे देश के टॉप पहलवानों का बीते रोज 24वां दिन था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक महिला पहलवानों के भाजपा सांसद और कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए छेड़छाड़ के आरोप की जांच कर रही कमेटी पर शिकायतकर्ता 3 महिला पहलवानों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहलवानों का आरोप है कि जांच करने वाली कमेटी ने उनसे बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ के ऑडियो या वीडियो प्रूफ के तौर पे मांगे हैं। पहलवानों का कहना है कि जांच कमेटी उन्हें सताने का काम कर रही है। कमेटी के मेंबरों ने महिला पहलवानों को बताया है कि उनके हाथ तब तक बंधे हैं जब तक वो बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सबूत नहीं दे देती। जांच कमेटी के मेंबरों ने महिला पहलवानों को बताया है कि उनके हाथ तब तक बंधे हुए हैं जब तक वो बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सबूत नहीं दे देती। जांच कमेटी का कहना है कि वो बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसी पे महिला पहलवानों ने कहा है कि ऐसा होने पर कौन महिला यौन शोषण के समय वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगी। महिला पहलवानों ने कहा, जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो हम सही से सांस भी नहीं ले पाते, तो वीडियो या ऑडियो कहां से रिकॉर्ड करेंगे। एक महिला पहलवान ने ये भी बताया है कि जांच कमेटी के एक सदस्य ने उनसे कहा है कि बृजभूषण सिंह उनके पिता के समान है और उन्होंने अपना ये व्यवहार मासूमियत में किया है, यानी कि कहीं पर अगर हाथ वगैरह लगाया है तो ये मासूमियत से हाथ लगाया है। ऐसा कमेटी के एक सदस्य का कहना है कि तुम उनके छूने को गलत समझ रही हो। वहीं दोस्तों महिला पहलवानों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, धरना देने पे विचार कर रहे हैं पहलवान। जी हाँ, पहलवानों ने बीते मंगलवार को संकेत दिया है कि वो अपने आंदोलन को रामलीला मैदान लेके जा सकते हैं। वैसे शायद आप जानते होंगे अभी महिला पहलवानों का आंदोलन या कहले प्रदर्शन या धरना दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है। हालांकि महिला पहलवानों के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर के एरिए को जेल की तरह बना दिया गया है, यानी कि सही से प्रदर्शन करने भी नहीं दिया जा रहा है आरोप के मुताबिक। देखिए अगली खबर, बागेश्वर धाम वाले बाबा पर कार्रवाई की तैयारी में है बिहार पुलिस। आइए बताएं क्या है धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा मामला। जी हाँ, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार पुलिस जुर्माना लगा सकती है। दरअसल पूरा मामला ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 4 दिनों से बिहार की राजधानी पटना से सटे तरेतपाली में हनुमान कथा का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि जिस दिन, तो इसी बीच ये कहा जा रहा है कि जिस दिन बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे थे तो पटना स्थित एयरपोर्ट से गांधी मैदान स्थित होटल, तो इसी बीच ये कहा जा रहा है कि जिस दिन बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे थे तो पटना स्थित एयरपोर्ट से गांधी मैदान स्थित होटल पनाह जाने के क्रम में उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था, यानी कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया था। और जिस ट्रैफिक नियम की बात की जा रही है वह सीट बेल्ट न पहनने को लेकर, तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में बिहार पुलिस बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई कर सकती है और जुर्माना लगा सकती है। देखिए अगली खबर, WPI से राहत के बीच आई आफत, दाल चावल गेहूं की महंगाई दर में आया है उछाल, दूध के बढ़ते दाम भी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। जी हाँ, थोक और खाद्य महंगाई दर में आई गिरावट ने बीते अप्रैल के महीने से तो राहत दी है, लेकिन कुछ सामानों के दाम अभी भी काबू में नहीं आ रहे हैं। इनमें दाल चावल गेहूं और दूध प्रमुख रूप से शामिल है। इनकी कीमतें साल भर से RBI के तय महंगाई दर के दायरे 5% से ऊपर बने हुए हैं। दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में ये खबर आपने जरूर सुनी होगी कि खुदरा महंगाई दरों में और थोक महंगाई दरों में कमी आई है। पर ये कमी आने के बाद भी कई लोगों के मनों में ये सवाल उठ रहा है कि जब खुदरा महंगाई कम हुई है और थोक महंगाई भी कम हुई है तो दाल चावल गेहूं के दाम फिर कम क्यों नहीं हो रहे हैं और दूध के दाम भी क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर में इसी का जवाब दिया गया है और बताया गया है कि वैसे तो रिटेल महंगाई दर और थोक महंगाई दरों में कमी आई है, लेकिन कुछ ऐसे सामान हैं जिनकी कीमतें पिछले साल के मुकाबले अभी भी बढ़ी हुई है। अब परेशानी की बात यह है कि इनमें से कई सामान बहुत ही मेन सामान है, जैसे कि दाल चावल गेहूं यानी कि आटा और साथ ही में दूध भी। आसान शब्दों में कहें तो कई चीजों के दाम पहले के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन दाल चावल गेहूं आटा और दूध के दाम अभी भी लोगों पे महंगाई बरसा रहे हैं। देखें अगली खबर, अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, अब पूरे परिसर का होगा सर्वे। जी वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे की याचिका को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए आने वाले 22 मई को अगली सुनवाई का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वो 19 मई को इस पर अपनी आपत्ति दाखिल करें। आसान शब्दों में कहें तो इस तरह ज्ञानवापी मस्जिद का मसला भी अयोध्या के राम मंदिर विवाद के वाले केस की तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो इस तरह ज्ञानवापी मस्जिद का मसला भी अयोध्या के राम मंदिर विवाद वाले केस की तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अयोध्या में भी
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर के अस्तित्व के बारे में कोर्ट ने फैसला दिया था। उसके बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है, यानी कि ये फैसला हो गया कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर भी इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगली खबर, 31 मई तक खरीद लें सामान, फिर महंगी होगी अमेज़न की दुकान, कई सामानों के बढ़ने वाले हैं दाम। जी हाँ, अगर आप बेहतर ऑफर अमेज़न से नियमित रूप से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न से खरीदारी अब महंगी होने जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेज़न ने सेलर फीस और अपना कमीशन चार्ज बढ़ा दिया है, तो इसी की वजह से कहा जा रहा है कि 31 मई के बाद अमेज़न पर कई सामानों के दाम बढ़ सकते हैं। देखिए अगली खबर, कर्नाटक हार से बौखलाई भाजपा, पार्टी ने मांगा है सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, कर्नाटक में हुई करारी हार से बौखलाई भाजपा ने अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। सभी प्रदेश अध्यक्षों को 1 महीने के भीतर एक रिपोर्ट पार्टी की केंद्रीय इकाई को देनी होगी। बताया गया सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उनके लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कल्याणकारी कामों की स्थिति, सांसदों की जनता के बीच लोकप्रियता, क्षेत्र में बिताए गए समय और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता के आधार पर बनाया जाएगा। आने वाले 2024 में टिकट बंटवारे के लिए ये बड़ा आधार बन सकता है। आसान शब्दों में कहें तो कर्नाटक में हुई हार के बाद बीजेपी पार्टी पूरे देश का जायजा लेना चाहती है कि उसके जो बड़े बड़े नेता हैं तो वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसी कड़ी में एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि कर्नाटक के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए अगली खबर, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज होगा। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई, सिद्धार्थ मैया के नाम पे मोहर लगने की है खबर। जी हां, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज किया जाएगा। आज बुधवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक दल के नेता का ऐलान करेंगे। अभी हाल ही में बीते मंगलवार शाम सीएम पद के दोनों दावेदार डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर जाकर मिले। दोनों ही नेता 50-50 फॉर्मूले से सहमत नहीं है। हालांकि इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धार्थ मैया का नाम लगभग तय हो गया है। डीके शिव कुमार को लोकसभा चुनाव का इंतजार करने को कहा गया है। तब तक उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिए जाएंगे। हालांकि डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं। असल में डीके शिव कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात में कहा कि अगर उन्हें सीएम पद नहीं दिया गया तो उन्हें उप मुख्यमंत्री या कोई और मंत्री पद कबूल नहीं है। उनका कहना है अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो वो सामान्य विधायक के तौर पर ही बैठेंगे। साथ ही डीके शिव कुमार ने एक और बात कही है कि पार्टी हमारी माँ की तरह होती है और माँ हर जरूरत को पूरा करती है। न मैं अपनी पार्टी को धोखा दूंगा और न ही ब्लैकमेल करूंगा। देखिए अगली खबर, यूपी के 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट हुआ जारी। गाजियाबाद में अंधड़, वहीं कानपुर मथुरा में छाए बादल। 2 दिन रहेगा चक्रवाती तूफान का असर। जी हाँ, यूपी में मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है। चक्रवाती तूफान मोका का वेस्ट यूपी में 48 घंटे तक असर रह सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आसमानी बिजली भी गिर सकती है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार सुबह गाजियाबाद में धूल भरी हवाएं चली। इससे दिन में ही अंधेरा जैसा हो गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद के साथ ही बुंदेलखंड के ललितपुर, साथ ही में झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र में आंधी के साथ अगले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश के आसार हैं। हालांकि इसके अलावा यूपी के अन्य जिलों में तेज धूप के साथ आसमान साफ रहेगा। देखिए अगली खबर, स्काईमेट वेदर ने जारी किया पूरे देश के लिए आज 17 मई 2023 के मौसम का पूर्व अनुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी राजस्थान में, दक्षिण हरियाणा में और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा भी पूर्वी बिहार में, पश्चिम बंगाल में और तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा भी आज केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बताया गया उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज लू चल सकती है। देखिए अगली खबर, अब आने वाला है फेबियन नाम का तूफान। हिंद महासागर में ये आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मोका चक्रवाती तूफान की वजह से बंगाल में गई है 9 लोगों की जान। जी हाँ, मोका चक्रवाती तूफान का कहर अभी टला भी नहीं है कि मौसम की भविष्यवाणी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक शक्तिशाली चक्रवात फेबियन दक्षिण हिंद महासागर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान को तट तक पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है और अगर ये भी तूफान चक्रवाती बन जाता है, खतरनाक बन जाता है, तो ये भी तबाही मचा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा देखा गया है। वहीं दोस्तों, इसी कड़ी में बारिश को लेकर एक जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि इस साल देश भर में देर से आएगा मानसून, यानी कि बारिश का मौसम। केरल में ये 4 जून तक दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग का है ये पूर्व अनुमान। जी हाँ, अभी देश के कई हिस्सों में तूफान वगैरह की वजह से बेमौसम बारिश हो रही है। हालांकि बारिश का जो मेन मौसम होता है उसकी जानकारी आ गई है। बताया गया इस साल मानसून देर से आएगा। वैसे आपको बता दें, बारिश का मौसम सामान्य रूप से हर साल 1 जून को केरल में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार ये 3 से 4 दिन लेट हो सकता है। देखिए अगली खबर, व्हाट्सएप में आया चैट लॉकिंग का फीचर। केवल वही मैसेज लॉक करें जो जरूरी हो, पूरा ऐप अब लॉक करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, व्हाट्सएप ने चैट लॉक फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए व्हाट्सएप यूजर्स किसी ग्रुप या किसी अकेले आदमी के चैट को लॉक कर
सकते हैं। इस फीचर के बाद आपकी चैट्स को केवल आप ही एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको डिवाइस पिन या फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों आपको बता दें, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के पोस्ट के जरिए इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि व्हाट्सएप में नया लॉक फीचर आपकी चैट को ज्यादा सिक्योर बनाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब आपको पूरे व्हाट्सएप ऐप को लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसी ग्रुप को या उसी व्यक्ति के चैट को लॉक या हाइड कर सकते हैं जिसे आप सिक्योर रखना चाहते हैं, यानी जिसे आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। अब आपको डिसअपीयरिंग मैसेज के नीचे नया चैट लॉक फीचर दिखाई देगा। देखें अगली खबर। नए संसद भवन का काम इसी महीने हो जाएगा पूरा। पुरानी बिल्डिंग से ये 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। आने वाले 30 मई को पीएम मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि संसद भवन का काम लगभग पूरा हो गया है। वैसे तो अभी इसके इनॉग्रेशन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 30 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें, इसी दिन केंद्र की भाजपा सरकार अपने 9 साल भी पूरे करेगी, यानी कि आने वाले 30 मई को बीजेपी सरकार के पूरे 9 साल हो जाएंगे। देखिए अगली खबर। असम पुलिस का अल्टीमेटम, 3 महीने में फिट हो वरना कर दिए जाओगे रिटायर। पुलिस कर्मियों का बीएमआई रिकॉर्ड होगा, हालांकि मेडिकल कंडीशन वालों को मिलेगी छूट। जी हाँ, शराब पीने के आदि पुलिस कर्मियों के बाद अब अनफिट पुलिस कर्मी असम पुलिस की रडार पर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक असम पुलिस मोटे पुलिस कर्मियों का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखेगी। इसके लिए उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई लिया जाएगा। अनफिट पुलिस कर्मियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही कहा गया है 3 महीने में फिट हो जाएं या फिर रिटायर हो जाएं। देखें अगली खबर। 50 सिगरेट जितना ही सेहत के लिए हानिकारक है मॉस्किटो कोइल। इस्तेमाल के दौरान बरतें सावधानी। जी हाँ, मच्छरों के कारण डेंगू से लेकर मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा रहता है, जो गंभीर स्थितियों में जानलेवा भी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इन समस्याओं से बचे रहने के लिए ये आवश्यक है कि आप मच्छरों के काटने से बचें। इसके लिए मच्छरदानी के इस्तेमाल को सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है। हालांकि मच्छरों को भगाने के लिए स्प्रे और मॉस्किटो कोइल काफी चलन में है। हालांकि दोस्तों, मॉस्किटो कोइल को लेकर कहा गया है, यानी जलेबी की तरह जो अगरबत्ती होती है उसको लेकर कहा गया है कि इसका धुआं हमारे शरीर के लिए सिगरेट जितना ही नुकसानदायक हो सकता है। शोध बताते हैं कि एक कोइल द्वारा छोड़ा गया धुआं 50 सिगरेट पीने के बराबर खतरनाक हो सकता है। इसी की वजह से लोगों को ये सलाह दी जाती है कि मच्छर से बचने का सबसे आसान उपाय मच्छरदानी है। देखिए अगली खबर। अब गुम मोबाइल ब्लॉक और ट्रैक कर सकेंगे। संचार साथी पोर्टल हो गया है लॉन्च। इसमें मोबाइल चोरी की कंप्लेन और स्टेटस चेक की भी सुविधा होगी। जी हाँ, वर्ल्ड टेलीकॉम डे से एक दिन पहले यानी कि बीते मंगलवार को टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब कोई भी इस पोर्टल पे मोबाइल खोने की जानकारी देगा तो इसके बाद कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होंगे। उसके तुरंत बाद ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ इंटरेक्ट करके ये पोर्टल फोन को ब्लॉक कर देगा। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केवल सिम को ब्लॉक कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, फोन को ब्लॉक करना जरूरी होता है। इसके साथ ही इस पोर्टल के जरिए कोई भी ये चेक कर सकता है कि उसके नाम से कितनी सिम चालू है। अगर आपको इसमें कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो आपने नहीं लिया है तो उसे ब्लॉक भी करवाया जा सकता है इसी पोर्टल के जरिए। तो दोस्तों, अगर आपका फोन चोरी हो गया है या खो गया है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sancharsati.go.in पे जाना होगा। यहीं पर आपको चोरी और लॉस्ट मोबाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी कई जानकारियां देनी होंगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, फोन का IMI नंबर, डिवाइस ब्रांड, डिवाइस का मॉडल, साथ ही में फोन के ओनर का नाम और उसकी ID वगैरह देने के बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन जमा हो जाएगा। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक ID नंबर मिलेगा। इस ID नंबर को आपको सेव करना होगा, क्योंकि इसी ID नंबर के जरिए आप बाद में अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को चेक कर पाएंगे। देखिए अगली खबर। संबंध बनाने से इनकार किया तो बता दिया डायन, बेरहमी से पीटा, हुक्का पानी भी बंद करवा दिया। जी हाँ, झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला दुर्गा महतो पर उनके ही गांव के एक दबंग ने संबंध बनाने का दबाव बनाया। पहले से शादीशुदा दुर्गा ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही वो दबंग दुर्गा से बदला लेना चाहता था। उसे जल्दी ये मौका भी मिल गया। गाँव में हुए 1-2 पशुओं की मौत को उसने जादू टोने की गई हत्या बताकर इसके लिए दुर्गा को जिम्मेदार ठहराया। पूरे गाँव में ऐसी बात फैला दी कि दुर्गा महतो डायन है। फिर एक दिन लाठी डंडों से लैस होकर गाँव की भीड़ दुर्गा महतो के घर पहुंची और पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। बेहोश होने तक दुर्गा और उसके पति को पीटा गया, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए गए। फिर इसी स्थिति में उसे पंचायत के सामने पेश किया गया, जहां पंचों ने उसे सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुनाया। दुर्गा काफी समय तक अस्पताल में रही, पर जब वो ठीक होकर गांव लौटी तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। गांव में उसका और उसके परिवार का बहिष्कार किया जा रहा है। उन्हें सार्वजनिक चापाकल से पानी भरने और गाँव के तालाब में नहाने की भी परमिशन नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुर्गा देवी की कहानी छापी है और इन सभी जुल्मों के बारे में बताया है। दोस्तों, एक और जानकारी दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि बीते 10 साल में डायन होने के शक में 1500 महिलाओं की जान ली गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी गाँव में रहते हैं तो ऐसे मामलों में सावधान रहें। किसी को मारने पीटने से पहले या किसी भीड़ का हिस्सा बनने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जाने। देखिए अगली खबर। मोबाइल फोन से चिपके हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। अब इस पर आई है एक ताजा रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भारत एप्पल के CEO टिम कुक ने इंडियन पेरेंट्स को हिदायत देते हुए कहा था कि आज के बच्चे डिजिटल एज के बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी है, यानी कि फोन कंप्यूटर से थोड़ा दूर रखने की जरूरत है। टिम कुक ने कहा था कि मैं तो कहूँगा कि स्कूलों में जो पढ़ाई डिजिटल
डिजिटल तौर पे हो रही है तो उसे भी कम करना चाहिए। आपको बता दें इसी कड़ी में अभी हाल ही में बीते 15 मई को यूएस एनजीओ के जरिए सेपियन लैब्स ने 40 से ज्यादा देशों में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर एक स्टडी जारी की है। स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जितनी जल्दी स्मार्टफोन दिया जाता है उतनी ही जल्दी उसको मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में भारतीय बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कि सबसे कम उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। देखिए अगली खबर, अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा के खिलाफ एक्शन लेगी मुंबई पुलिस, बिना हेलमेट बाइक पर सवारी पड़ी है भारी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा ने बीते सोमवार को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अपनी कार छोड़कर बाइक से लिफ्ट ली थी। दोनों की अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन वायरल तस्वीरों में न तो एक्टर ने हेलमेट पहना था और न ही बाइक सवार ने। इसके चलते मुंबई पुलिस अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन पे एक्शन लेने जा रही है। देखिए अगली खबर, बेस्ट फिल्म को मिलती है 18 लाख की ट्रॉफी। कांस फिल्म फेस्टिवल में 18,500 बोतल शैंपेन और वाइन पी जाते हैं सिलेबस। जी हाँ, बीते रोज से फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। अगले 11 दिन आपको सोशल मीडिया पर रेड कारपेट पर सिलेबस का जमघट दिखाई देगा। आपको बता दें कांस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में से एक है। इसे हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों की मनमानी के खिलाफ शुरू किया गया था। आपको बता दें इस फिल्म फेस्टिवल में कई भारतीय सितारे भी नजर आएंगे। देखिए अगली खबर, लैंड फोर्स जॉब्स केस में सीबीआई ने फिर की रेड। आरा पटना में लालू की करीबी आरजेडी विधायक के घर 9 घंटे छापेमारी की गई। कई दस्तावेजों को लेकर गई टीम। जी हाँ, लैंड फोर्स जॉब्स केस में देश भर के 9 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है। लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर अभी हाल ही में बीते मंगलवार को छापेमारी की गई। उनके आरा और पटना के स्थान पर एक साथ टीम ने कार्रवाई की। इसी कड़ी में देखें एक और खबर, बीजेपी का तोता है सीबीआई, लालू के करीबी पर सीबीआई रेड मामले में उमेश कुशवाहा बोले विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है और सीबीआई तो बीजेपी का तोता है। देखिए अगली खबर, ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने में खर्च होंगे अरबों खरबों रुपए। आधे से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले हैं यूपीआई लेन देन से। जी हाँ, हर सिक्के के दो पहलू की तरह जैसे जैसे चीजों को आसान बनाने के लिए वैसे वैसे ही डिजिटल धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। बताया गया आने वाले दिनों में ऑनलाइन यानी कि डिजिटल धोखाधड़ी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसको रोकने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। देखिए अगली खबर जो आ रही है कुकीज को लेकर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है अगर आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पे बार बार विजिट करते हैं तो अगली बार उसी वेबसाइट पे जाना काफी आसान हो जाता है, यानी कि वो वेबसाइट काफी जल्दी लोड हो जाती है। और शायद आपने ये भी गौर किया होगा कि अगर आप कोई सामान खरीदने के लिए इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो कुछ देर के बाद वैसे ही सामानों के प्रचार सभी जगहों पे दिखने लगते हैं अपने फोन या कंप्यूटर वगैरह में। आपको बता दें ऐसा हो पाता है कुकीज की मदद से। आपको बता दें कुकीज कम टेक्स्ट वाली एक फाइल होती है। इन फाइल्स को यूजर के डिवाइस पर ही सेव किया जाता है। जब भी यूजर किसी वेबसाइट पे विजिट करता है तो वेबसाइट इन टेक्स्ट फाइल को यूज करके डिवाइस में ही स्टोर कर देती है। वैसे आपको बता दें कुकीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि पहला फायदा ये है कि किसी वेबसाइट की कुकीज अगर आपके फोन में सेव है तो वो वाली वेबसाइट आपके फोन में बहुत जल्दी लोड हो जाएगी। साथ ही में फॉर्म की ऐसी कई जानकारियां हैं जो आप कुकीज की मदद से फोन में सेव कर सकते हैं। यानी कि किसी वेबसाइट पर अगर आपने एक बार अपना ईमेल आईडी दे दिया है और आप नहीं चाहते हैं कि आपको बार बार ईमेल आईडी डालना पड़े तो आप उसे सेव कर सकते हैं। अगली बार से आपको ईमेल आईडी या पासवर्ड भी डालने की जरूरत नहीं होगी और ऐसा हो पाता है कुकीज की मदद से। हालांकि कुकीज का पहला बड़ा नुकसान ये है कि यूजर की प्राइवेट जानकारियों के गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है और इससे भी बड़ा एक नुकसान है कि आपको ढेरों प्रचार देखने को मिलते हैं चाहे आपने वो सामान खरीद लिया है तब भी। देखिए अगली खबर, गर्लफ्रेंड सबा के साथ लिव इन में रहने वाले हैं ऋतिक रोशन। रेनोवेशन पूरा होते ही 100 करोड़ के फ्लैट में शिफ्ट होंगे। जल्द ही शादी करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, पिछले 1 साल से रिलेशनशिप के चलते सुर्खियों में रहे ऋतिक रोशन और सबा आजाद जल्द ही लिव इन रिश्ते में रहने वाले हैं। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लिव इन रिश्ता ऐसे रिश्तों को कहा जाता है जिसमें एक महिला पुरुष शादी के बिना भी पति पत्नी की तरह रहते हैं। बाकी आप समझने के लिए समझदार हैं। देखिए अगली खबर, द केरला मूवी को लेकर हुई हिंसा में एक व्यक्ति की गई जान, 8 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जी महाराष्ट्र के अकोला में द केरला स्टोरी मूवी को लेकर अभी हाल ही में हिंसा देखने को मिली। बताया गया है अब इस हिंसा में एक व्यक्ति की जान चली गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। हालात बिगड़ जाने की वजह से इलाके में इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है और धारा 144 लगा दी गई है। इसी मूवी को लेकर देखें एक और खबर, थिएटर्स ने खुद हटाई है केरला स्टोरी मूवी। तमिलनाडु सरकार का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। वहीं बंगाल सरकार ने फिल्म को बैन करने पर जवाब दिया है कि फिल्म में हेट स्पीच है। देखिए अगली खबर, घड़ी बताएगी घर में हरा धनिया है या नहीं। डिवाइस खाना भी बनाएगी, खाना बर्बाद भी नहीं होगा। एआई सिस्टम बताएगा कितना बनाना है खाना। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने किचन को स्मार्ट बना दिया है। बताया गया वैसे टूल्स पर भी काम किया जा रहा है जो किचन में खाना पका सकते हैं। खाना तैयार होने पे मैसेज से बताएंगे कि खाना तैयार है और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही में एआई की मदद से ऐसे भी टूल बनाए जा रहे हैं जो पूरे किचन को एआई आधारित बना देंगे। यानी कि कितना खाना बनाना है, कौन सा सामान खराब होने वाला है, ये सभी चीजों की जानकारी आपको एआई सिस्टम द्वारा दे दी जाएगी। देखिए अगली खबर, गौरी खान के बुक लॉन्च इवेंट में पहुंचे शाहरुख खान। शाहरुख खान ने कहा गौरी ने 40 साल की उम्र में करियर स्टार्ट
स्टार्ट किया और आज मेरे से भी ज्यादा बिजी हो गई हैं। देखिए अगली खबर, कैटरीना कैफ को डिवोर्स देने के सवाल पर विकी कौशल ने दिया है रिएक्शन, कहा है जन्मों जन्मों तक उनके साथ रहूंगा। देखिए अगली खबर, आने वाले जून महीने तक दौड़ेंगी 5 नई वंदे भारत ट्रेन, बिहार से बंगाल तक 7 राज्यों में भरेंगी रफ्तार। दोस्तों ये 5 नई वंदे भारत ट्रेनें आने वाले जून के महीने से कौन कौन से रूट पे चलने वाली है, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। देखिए अगली खबर, प्रतिबंध के बावजूद गर्भगृह में बैग लेकर पहुंची अभिनेता गोविंदा की पत्नी, सुरक्षा पे उठे हैं सवाल। जी हां, महाकालेश्वर मंदिर में बीते सोमवार को दोपहर फिल्म अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी। मंदिर के पुजारी पंडित रमन त्रिवेदी ने उन्हें गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक करवाया था। हालांकि इस दौरान गोविंदा की पत्नी को सुरक्षा के हवाले से ये कहा गया था कि वो गर्भगृह में बैग लेके नहीं जा सकती, तब भी वो बैग लेके पहुंच गयी। देखिए अगली खबर, गूगल के CEO जेब में रखते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अनुराग ठाकुर बोले, भारत में गरीब के फोन में भी होता है सर्टिफिकेट, इस पे गर्व होना चाहिए। असल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी समझ से लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि अपना जो भारत है वो कितना ऑनलाइन या डिजिटल हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।